हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट ट्रेकमैन। इसमें मैं आपको जो है ना अर्थमेटिक निकालने के लिए बताऊंगा। अर्थमेटिक आने का मतलब होता है कि भाई जो भी नंबर दे रखा है ना, उनका हमें एवरेज जो होता है ना वही अर्थमेटिक मीन होता है। मान के चलिए एबीसी जो है ना एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ रखे हुए हैं इस फॉर्म में हो ना, तो बी हमारा क्या होगा, बी हमारा एवरेज हो गया। एवरेज जो निकालते हैं वही काम बी कर रहा है, मतलब अर्थमेटिक मीन। बी हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, जो लास्ट में दे रहा है ये बस तीन टर्म में होना, एबीसी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यदि बी निकालना है ना एवरेज मीन, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ के उनको दो से डिवाइड कर दिया, मतलब ए प्लस सी बाय टू हमारा हो गया। ये हमारा अर्थमेटिक मीन जो कि एवरेज भी हमको कर सकते हैं। यदि अब इस फॉर्म में हो, मान के लिए ए दे रखा है और एक्स वन एक्स टू एक्स टू ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। बीच में जो है ये हमारा अर्थमेटिक मीन दे रखा है, ठीक है, इस नंबर के बीच में। तब ये नंबर जो है एपी फॉर्म में, एपी में पता ही है भाई कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही होता है। तब जाकर अर्थमेटिक मीन क्या होगा इस फॉर्म में, तो अर्थमेटिक मीन जो बीच में नंबर दे रखा है ना एक्स वन एक्स टू सबको सम करके उनको एन से जितना नंबर लास्ट दे रखा है उनको एन से डिवाइड कर दीजिए, आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक। देखिए इसमें यदि क्वेश्चन दे देख यार अर्थमेटिक मीन्स का जो है ना लास्ट टर्म क्या होगा, सो कैसे निकालें। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें टोटल नंबर एक्स वन एक्स टू एक्स टू ये nth टर्म तक गया, तो ये हमारा nth टर्म हो गया। और ये हमारा कौन सा टर्म होगा, एक तो एन ये हो गया, ये लास्ट टर्म है ना, मतलब एक और ये एक, ये दो टर्म एक्स्ट्रा जुट रहा है ना, दो जुट रहा है, मतलब एन प्लस टू टर्म हमारा ये हो गया। लास्ट वाला हमारा एन प्लस टू टर्म हो गया। अब बी की जो लास्ट वाला टर्म है, फॉर्मूला पे एपी में पढ़ रखे हैं क्योंकि ये एपी में ही है, तो क्या होता है लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, सेम इसे पे हम अप्लाई कर रहे हैं। बी हमारा लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया एन माइनस वन। एन माइनस वन का टोटल नंबर टर्म कितना, एन प्लस टू है, इसलिए एन प्लस टू की एन की जगह पे ये हमारा एन माइनस वन होता है, एन की जगह पे माइनस वन इंटू डी हो गया। यहाँ से हमारा डी का फॉर्मूला डिराइव हो गया बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। इसमें यदि कॉमन डिफरेंस पूछे ना कि यार इसमें कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, इस फॉर्म में दे रखा हो आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। मतलब लास्ट में से फर्स्ट घटा के जितना नंबर टर्म है उसमें एक जोड़ के अब इनको डिवाइड कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यदि बोले कि भाई लास्ट टर्म क्या होगा सो बताओ, तो अर्थमेटिक मीन्स का लास्ट टर्म क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। जो एक्शन हम पढ़े थे ए प्लस टी एन होता है, टी एन होता है ना। तो एन हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, एन हमारा नंबर टर्म हो गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, एक्शन निकाल ले मतलब अर्थमेटिक मीन्स का लास्ट टर्म ए प्लस एन की जगह पे क्या है, ये सॉरी एन की जगह पे क्या है, एन सॉरी एन का एन ही रहेगा, एन का एन ही रहेगा। डी की जगह पे क्या है, बी माइनस ए बटे एन प्लस वन हो गया है ना, ये यहाँ पे एन है। बी माइनस एक्शन क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू एन बटे एन प्लस वन, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। आप ये भी फॉर्मूला देखे होगे, यदि ए बी सी एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारा एन क्या है, नेचुरल नंबर है हमारा। इस फॉर्म में होना, इसमें तरीका होता है निकालने का, तो इनका सम बोलेगा निकालने के लिए एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कर देंगे, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ के जितना नंबर टर्म है उनसे मल्टीप्लाई करके उनसे दो से फिर डिवाइड कर दीजिए। देखिए मेथड हो गया। यदि ए स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर चार स्क्वायर एन स्क्वायर इस फॉर्म में हो, एन क्या है ये भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है, फिर क्या करेंगे एन इंटू एन प्लस वन, जितना नंबर ऑफ टर्म है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के मतलब एन प्लस वन, फिर जाकर टू एन प्लस वन बटे सिक्स से हमको फिर डिवाइड कर देना है। यदि वन टू थ्री क्यूब के फॉर्म में दे रखा है तो सिंपल है, जो पहला वाला था एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर कर देना है, जिनसे आप ये निकालोगे नेचुरल नंबर के फॉर्म में। फाइनली ये लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। मैं हमेशा ऐसा शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपको बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्व कर पाओगे, आपका रिवीजन क्विक हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि यार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।